हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे होंगे और आप लोगों का तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। अभी जो हम एक वीडियो बना रहे हैं ये पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी और मगध यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए जिनका कि बीकॉम फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम होगा। जिन किसी का भी बीकॉम फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम होगा उनके लिए हम वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि इसके पहले भी हम उन सब के लिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का सब्सिडी पेपर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का बना चुके हैं। ऑनर्स पेपर ऑडिटिंग का क्वेश्चन बना चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हो तो चैनल के ऊपर में आ करके और उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्ज़ाम में लगभग उससे क्वेश्चन आएगा। और हाँ, चैनल के ऊपर आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो फिर मन लगता है और आगे गेस करने में भी, आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने में भी बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देते हैं वो उसको बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, टाइम लगता है, दिमाग एकदम ये हौच-पौच हो जाता है पूरा। तो इतना ज़्यादा मेहनत करने के बाद अगर आप लोगों के लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग का थोड़ा ये फ़र्ज़ बन जाता है थोड़ा सा कि गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ भी मत दीजिए, बट चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि उन बच्चों को भी पता चल जाएगा जिनका की तैयारी इस लॉकडाउन की वजह से नहीं हुआ होगा, तो वो सब भी एग्ज़ाम में थोड़ा अच्छे मार्क्स गेन कर लेंगे। तो हम आज जो वीडियो बना रहे हैं वो ऑनर्स पेपर अकाउंट का बना रहे हैं। ऑनर्स पेपर अकाउंट का। इसके पहले ऑनर्स पेपर ऑडिटिंग का बन चुका है, ये ऑनर्स अकाउंट्स का है। अब बात है कि ऑनर्स का एक्यूरेसी क्या रहेगा। जिस तरह से बता रहे हैं कि ऑडिटिंग सब में एकदम एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा रहेगा, 100% एक्यूरेसी रहेगा। अब कैसे कहते हैं 100% एक्यूरेसी रहेगा, तो एक चीज़ हम आप लोगों को दिखाना चाहते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन था बच्चे ने पार्ट 1 में जो आज, इसके पहले हम पटना यूनिवर्सिटी का भी दिए थे। पटना यूनिवर्सिटी का जो कि आज ही डीडी का एग्ज़ाम खत्म हुआ है, तो उन बच्चों सबको भी दिए थे। तो उन्हीं सब बच्चे में से किसी ने एक क्वेश्चन मुझे सेंड किए हैं। ये क्वेश्चन है हम जो कि अपलोड भी किए थे, जो व्हाट्सएप ग्रुप है मेरा उसके ऊपर। तो ये क्वेश्चन भेजे थे और वो भेज करके लिखे क्या थे वो देखिए। स्क्रीनशॉट हम ले चुके हैं, ले लिए हैं आप लोग को दिखाने के लिए ही कि देखिए। एक है केशव झा, लिखे हैं हाय सर, देख लीजिए खुद से पढ़िए आप लोग, कि मेरा एग्ज़ाम हो गया, जो भी आप क्वेश्चन गेस करके दिए थे सभी क्वेश्चन उसी से आया था। थैंक थैंक यू सर फॉर हेल्प मी। तो ये देखिए, ये बता रहे हैं कि हाँ उसी से क्वेश्चन आया था 100%। क्योंकि हम ये हम चूँकि बहुत दिनों से ये गेस्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, आज से नहीं, लगभग लगभग मुझे लगता है कि 6 7 8 साल से हम बना रहे हैं गेस्ट क्वेश्चन। हाँ 6 7 2013 से 12, हाँ 12 नहीं 13, 2013 से, यानी 7 साल हो गया। तो 7 साल से हम दे रहे हैं, लगभग लगभग एक्यूरेसी रहता है बहुत भयंकर। किसी एक बच्चे ने और लिखा देखिए कि सर आपका दिया हुआ 10 क्वेश्चन में 8 क्वेश्चंस एग्जाम में आया। देखिए 10 में से 10 क्वेश्चन दिए थे जिसमें से 8 आया, उस 8 में से भी 5 ही बनाना था, ये ध्यान रखिए। 10 दिए थे उसमें से 8 क्वेश्चन आए जिसमें से 5 ही बनाना था। और ये जो क्वेश्चन भी अपलोड कर दिए हम, और उसका वीडियो भी जो अपलोड किए थे वो भी अपलोड कर दिए हैं। उसमें से आप लोग को अगर फेथ नहीं हो रहा है, विश्वास नहीं हो रहा है, तो मैच कर लीजिएगा, देखिएगा कि बना हुआ एकदम 100% मिला हुआ क्वेश्चन है। तो इनका वैसे कमेंट भी किए हैं, कमेंट भी आप लोग को दिखा दिखा दिए। फिर बता रहे हैं कि एग्ज़ाम में आया है सर, सब्सिडी का तैयारी तो था भी नहीं, सब्सिडी का तैयारी तो था भी नहीं, आपका दिया हुआ क्वेश्चन पढ़ करके एग्ज़ाम में फोड़ दिए। अच्छा, थैंक्स सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये देखिए कि एग्ज़ाम में इनका, मुझे लगता है कि इनको पूरा तगड़ा है, पूरा एग्ज़ाम में आया। तो जो भी बताते हैं ऐसा कुछ नहीं, फर्जीवाड़ा नहीं कुछ करते हैं हम लोग। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, जो भी गेस्ट क्वेश्चन देते हैं आप लोगों को, ये तो यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल के ऊपर में आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पक्का चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्योंकि इस बार का टारगेट है मेरा कि 500 सब्सक्राइबर, सॉरी 500 सब्सक्राइबर। तो ये 500 सब्सक्राइबर तभी होगा जब आप लोग सब्सक्राइब करोगे। तो चलिए बहुत सारी बातों को छोड़ करके और हम बताते हैं अकाउंट्स का। तो अकाउंट्स में बता दें आप लोगों को कि अकाउंट के बारे में बता दें कि इसमें जनरली प्रैक्टिकल पूछा जाता है, 5 प्रैक्टिकल 5 थ्योरी। और
थ्योरी में भी वर्सटाइल रहता है, ऐसा नहीं होता है कि हर एक मतलब क्या कुछ पूछ देता है। अगर प्रैक्टिकल पूछता है जिस चैप्टर से, उस चैप्टर से थ्योरी कम पूछता है, जिस चैप्टर से थ्योरी पूछता है उस चैप्टर से प्रैक्टिकल कम पूछता है। फिर भी हम आप लोगों के लिए 5 क्वेश्चन, फिर भी आप लोगों के लिए थ्योरी, अकाउंट्स का थ्योरी लाए हैं। तो देख लीजिए वो 5 क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन हम लाए हैं अभी आपके लिए, जिसमें पहला नंबर है, ये ध्यान से सुनिए। इधर थोड़ा अब लिखो आप लोग कि प्राप्ति और भुगतान खाते तथा आय व्यय खाते में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन है कि प्राप्ति और भुगतान खाते तथा आय व्यय खाते में अंतर स्पष्ट कीजिए, VVI क्वेश्चन है। वैसे तो जितना क्वेश्चन दे रहे हैं ये सब का सब VVI है। ये क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन लिख लीजिए, प्राप्ति और भुगतान खाते तथा आय व्यय खाते में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसी का इंग्लिश है कि डिस्टिंक्शन बिटवीन रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। जो भी इंग्लिश मीडियम के बच्चे होंगे उनके लिए, डिस्टिंक्शन बिटवीन रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स। डिस्टिंक्शन बिटवीन रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो ये क्वेश्चन पहला। दूसरा क्वेश्चन है, इसमें हम 5 क्वेश्चन लिखे हैं और 5 क्वेश्चन हम ओरली बताएंगे, मौखिक बताएंगे। तो ये 5 क्वेश्चन देख करके भागना नहीं, क्योंकि बहुत बहुत क्वेश्चन है, इसी से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो ये तो अकाउंट्स है, ऑडिट का एकदम प्योरिटी है, ऑडिट में पूरे गारंटी के साथ बताते हैं आएगा, और बाकी सब में आएगा। अकाउंट्स के लिए इसलिए नहीं बताते क्योंकि ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो इसमें एक्यूरेसी हम नहीं कह सकते हैं कि 100% एक्यूरेसी आएगा, लेकिन हाँ एग्जाम में आएगा, बिल्कुल एग्जाम में क्वेश्चन सब आएगा। उस टाइप का क्वेश्चन हम दे रहे हैं आप लोगों के लिए, आप लोगों को। तो दूसरा क्वेश्चन है, लेखांकन सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? लेखांकन सिद्धांत के महत्वों का वर्णन करें। लेखांकन सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? लेखांकन सिद्धांत के महत्वों का वर्णन करें। दूसरा क्वेश्चन इंग्लिश में है इसी का कि व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, डिस्कस द इम्पोर्टेंस अकाउंटिंग प्रिंसिपल, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। What do you mean by accounting principles? Discuss the importance of accounting principle. ये दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है कि इकहरी लेखा प्रणाली से आप क्या समझते हैं? इकहरी लेखा प्रणाली से आप क्या समझते हैं? यह किन किन बातों में दोहरी लेखा प्रणाली से भिन्न है? क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को? क्वेश्चन फिर से सुन लेंगे। इकहरी लेखा प्रणाली से आप क्या समझते हैं? यह किन किन बातों में दोहरी लेखा प्रणाली से भिन्न है? क्वेश्चन, ये वीडियो पॉज करके मत लिखना, क्योंकि बीच बीच में बताते रहते हैं इन्फॉर्मेशन, तो वो मत इन्फॉर्मेशन छोड़ देना और कहना कि मास्टर जी आप तो ये बताए थे और ये आया था। तो इसीलिए इन्फॉर्मेशन को पूरा सुनिएगा उसके बाद। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, इसी का इंग्लिश में है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिंगल एंट्री सिस्टम, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम डबल एंट्री सिस्टम। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिंगल एंट्री सिस्टम, हाउ डज इट डिफरेंट फ्रॉम डबल एंट्री सिस्टम। तीसरा क्वेश्चन ये था। अब चौथा क्वेश्चन है कि दिवालिया से आप क्या समझते हैं? स्थिति विवरण बनाने के लिए इसकी कौन कौन सी सूचियां बनती हैं? दिवालिया से आप क्या समझते हैं? स्थिति विवरण बनाने के लिए इसकी कौन कौन सी सूचियां बनती हैं? इसी का इंग्लिश में है, व्हाट डू यू मीन बाय इंसॉल्वेंसी, व्हाट डू यू मीन बाय इंसॉल्वेंसी, व्हाट लिस्ट्स आर प्रिपेयर्ड बाय डेटर्स इन ऑर्डर टू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। क्वेश्चन, आई होप कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको लोगों को। व्हाट डू यू मीन बाय इंसॉल्वेंसी, व्हाट लिस्ट्स आर प्रिपेयर्ड बाय डेटर्स इन ऑर्डर टू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। हाँ, अब ये 4 क्वेश्चन था। इसके बाद हम 5वां क्वेश्चन बता रहे हैं आप लोगों को, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। 5वां क्वेश्चन हम आप लोगों को बता रहे हैं, ओरली बता रहे हैं, मौखिक बता रहे हैं। तो क्वेश्चन को ध्यान से सुनो और क्वेश्चन को लिखिए कि एक क्वेश्चन लिख लीजिए। ये था, कहाँ गया, एक सेकंड प्लीज होल्ड। एक ब्रांच चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। ब्रांच मतलब शाखा प्रबंधन से। टॉपिक नोट करो, टॉपिक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो बता रहा है। हाँ, और एक क्वेश्चन लिख लीजिए। अच्छा, ये क्वेश्चन लीजिए, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, फिर भी लिख लीजिए, मे भी हो सकता है आए। क्वेश्चन है कि किराया क्रय पद्धति क्या है? क्वेश्चन फिर से सुनेंगे, किराया क्रय पद्धति क्या है? त्रुटि की दशा में माल वापस लेने पर कौन कौन से लेखांकन व्यवहार किए जाते हैं?
क्वेश्चन फिर से सुनेंगे आप लोग। किराया क्रय पद्धति क्या है? त्रुटि की दशा में माल वापस लेने पर कौन कौन से लेखांकन व्यवहार किए जाते हैं? कौन कौन से लेखांकन व्यवहार किए जाते हैं? इसी का इंग्लिश में, व्हाट इज हायर परचेज सिस्टम? पास अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन केस ऑफ रिस्पोस्ट गुड्स ऑन डिफॉल्ट। Again repeat the question. What is hire purchase system? Pass accounting statement in case of reposed goods on default. तो ये क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और है, कहाँ गया? एक सेकेंड। अच्छा, वित्तीय विवरणों के विश्लेषण दिए हैं क्या इसमें? वित्तीय विवरणों के विश्लेषण। अच्छा, एक क्वेश्चन और लिख लेंगे आप लोग। ये फिर भी हम बता रहे हैं कि ये अकाउंट्स सेक्शन का है, इसमें जनरली प्रैक्टिकल के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है आदमी, तो थ्योरी में उतना ज़्यादा एक्यूरेसी हम नहीं बता रहे हैं, फिर भी मस्ट है, आएगा मे भी, मतलब मे भी नहीं आएगा, एकदम आएगा, तो वो थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग। और हाँ, क्वेश्चन है कि वित्तीय विवरणों के विश्लेषण से क्या आशय है? एक सेकंड मुझे देख लेने दीजिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बार। एक सेकंड प्लीज होल्ड। एक सेकंड। नहीं सॉरी, ये क्वेश्चन छोड़ दो, वित्तीय विवरण बोला। वित्तीय विवरण प्राप्ति एवं भुगतान खाता हो गया। अच्छा, वही खाते, लाभ हानि नियोजन खाता। हाँ, एक क्वेश्चन और लिख लेंगे आप लोग कि लाभ हानि समायोजन खाता से आप क्या समझते हैं? गवर्नर बना मरे के फैसले, ये भी क्वेश्चन छोड़ दो, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, नहीं इतना नहीं है। तो ये 5 क्वेश्चन बताए हैं आप लोगों को, इसमें से क्वेश्चन एग्जाम में आएगा बिल्कुल। ठीक, अब प्रैक्टिकल के बारे में बता रहे हैं। थ्योरी हो गया, थ्योरी एक दो थ्योरी। अब जो प्रैक्टिकल बता रहे हैं, उस प्रैक्टिकल को छोड़ करके, उस चैप्टर को छोड़ करके बाकी का थ्योरी पढ़िएगा। प्रैक्टिकल में कौन कौन से प्रैक्टिकल चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन तो नहीं बताएंगे, कौन कौन से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि मुझे नहीं पता, लेकिन चैप्टर बता रहे हैं कि कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें से आएगा, और इजी क्वेश्चन आएगा। और अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा कि हाँ ये चीज़ नहीं आया समझ में, या फिर इस चैप्टर में प्रॉब्लम है, ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, क्वेश्चन को भी बताएंगे, या फिर चैप्टर में प्रॉब्लम रहेगा तो उस चैप्टर को हम सॉल्व करके बता देंगे, क्योंकि एग्जाम का टाइम है, अभी 21 से एग्जाम होगा, तो टाइम इस बीच में है आप लोगों को, इसलिए इतना पहले हम वीडियो बना रहे हैं, तो एक दिन पहले वीडियो बनाते हैं। पटना यूनिवर्सिटी में ऐसे ही किए, एक दिन 2 दिन पहले वीडियो दिए सब कुछ। तो कुछ चैप्टर लिखिए। एक इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है वो है एक सिंगल एंट्री से, सिंगल एंट्री सिस्टम में से एक क्वेश्चन आएगा। दूसरा इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, प्रैक्टिकल के बारे में बता रहे हैं कि ये चैप्टर प्रैक्टिकल का इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सिंगल एंट्री सिस्टम से एक क्वेश्चन आएगा, ठीक। इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम से एक क्वेश्चन आएगा। ब्रांच से आएगा, ब्रांच से, ब्रांच भी आया है, भी आया है ब्रांच, ब्रांच चैप्टर जो है ब्रांच का भी आया है। अगर आप लोगों को इसमें प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, हम इसको सॉल्व करके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, या फिर जो एग्जाम में आएगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन, जिस टाइप का एग्जाम में आएगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करके बता देंगे। फिर उसके बाद ब्रांच वी आया है, डिजॉल्वेशन वी आया है, डिजॉल्वेशन से वी आई क्वेश्चन है, डिजॉल्वेशन, तो वो देख लीजिएगा। डिजॉल्वेशन से आएगा ही, इधर वो 1 से आए या 2 से आए, वैसे एक डिजॉल्वेशन का हम क्वेश्चन इसके ऊपर सॉल्व करके बताए हैं आप लोगों को, उस टाइप का। अगर डिजॉल्वेशन 2 से आता है तो उसी टाइप का क्वेश्चन आएगा जो हम सॉल्व किए हैं इसी चैनल के ऊपर, तो उसको देख लीजिएगा। और एक एनपीओ से, एक एनपीओ से क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन एनपीओ से आएगा,
फिर उसके बाद एक दो और हम चैप्टर बताते हैं जहाँ से जो इम्पोर्टेंट है। एक हायर परचेज कर लीजिए। हायर परचेज, तो ये जो 5 चैप्टर हम बताए हैं फिर से रिपीट कर देते हैं आप लोगों को कि एक हायर परचेज सिस्टम, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, ब्रांच अकाउंट, इंसॉल्वेंसी है, नहीं ब्रांच अकाउंट, उसके बाद डिजोल्वेशन बताए हैं, सिंगल एंट्री सिस्टम बताए हैं, और डिपार्टमेंटल डिपार्टमेंटल अकाउंट से। तो ये हम बताए हैं आप लोगों को। ये चैप्टर सब प्रैक्टिकल चैप्टर, इतना चैप्टर प्रैक्टिकल पढ़ के जाना। प्रैक्टिकल अगर बनाओगे आप लोग तो इतना चैप्टर बना करके आइएगा। फिर से चैप्टर का नाम सुन लीजिए एक बार, स्टार्टिंग से बता रहे हैं। एनपीओ, हायर परचेज सिस्टम, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, ब्रांच, उसके बाद डिजोल्वेशन 1 और 2, सिंगल एंट्री और डिपार्टमेंटल। इसमें से मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि इसी में से एक एक करके 4 क्वेश्चन आएगा आप लोगों के एग्जाम में प्रैक्टिकल का। अगर आप लोगों को प्रॉब्लम होगा प्रैक्टिकल में तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा कि हाँ सर यहाँ प्रॉब्लम है, फिर उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे आप लोगों के लिए। तो ये बात को ध्यान से सुन लीजिए आप लोग, और फिर से बता रहे हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे वाला वीडियो भी हम इसी चैनल के ऊपर में ऐसे ही अपलोड करेंगे और वहीं से आपके एग्जाम में मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि क्वेश्चन आएगा। क्योंकि अभी कमेंट स्टार्टिंग में हम कमेंट पढ़ करके बता दिए थे, 2-3 बच्चे ने कमेंट किया था पटना यूनिवर्सिटी में जो दिए थे उनका, कि लगभग 10 में से एक बच्चा बता रहा था कि 10 में से 8 आया, एक बच्चा बताया कि सब क्वेश्चन उसी में से आया। तो ये ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए आप लोग पढ़ाई कीजिए अच्छे से और बनाइए, पूरे जम के तैयारी कीजिए, और जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ पर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। हाँ, और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, व्हाट्सएप मेरा एक ग्रुप है, उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक, हम वैसे इसका व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे देंगे इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए ओके बाय, थैंक यू, शुभ रात्रि।